में हम कांगी के उस ड्रीम को देखते हैं जो कि उसे यूनहो के घर पे आया था। एक्चुअली वो जब सोई हुई थी तब उसे ऐसे लगा कि वो एक बिल्डिंग में है और साथ उसके फादर भी हैं। पर उस बिल्डिंग में आग लग गई थी जिस वजह से सारे ही लोग बाहर भाग गए थे। पर उसका फादर देखता है कि एक पास पड़े रूम में कोई है जो कि मदद के लिए पुकार रहा है। जिसके बाद कांग के फादर उसे लेकर बाहर आ गए थे और उसे कहते हैं कि मैं एक पर्सन की मदद करने के लिए जा रहा हूँ, डोंट वरी मैं वापस आ जाऊंगा। जिसपे कांग ही कहती है कि प्लीज आप मत जाएं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। जिसके बाद वो अंदर चले गए थे। कांग ही वहीं खड़े खड़े घंटों तक उनका वेट करती है लेकिन वो बाहर नहीं आते। बाद में हम उसके फादर की फ्यूनरल को देखते हैं जहाँ पर वो उनसे कह रही थी कि आप ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, आपने तो प्रॉमिस किया था ना कि आप वापस आएंगे, तो फिर ऐसे कैसे हो गया। वैसे में वो यही सब कुछ याद कर रही थी और कहती है कि प्लीज मत जाओ। तभी उसके पास यूनो आ जाता है और उसका हैंड पकड़ के कहता है कि डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। अब हम लिफ्ट वाला सीन देखते हैं जहाँ पर कांगी यूनो से पूछ रही थी कि रात को हमारे बीच कुछ हुआ था क्या, तुमने अलार्म भी सेट नहीं किया था। तभी लिफ्ट के डोर्स ओपन होते हैं और सामने ही ब्यूल खड़ी थी जिसके साथ उसके साथ सोयोन भी होती है। तभी कांगी को पता चलता है कि ब्यूल तो यूनो की बेटी है। तो कांगी यूनो के हाथ से अपने बैग को लेती है और अपना मुंह छुपाकर वहाँ से भागती है। तभी ब्यूल अपने फादर से कहती है कि ये लेडी कुछ जाने पहचाने लग रही थी, लेकिन यूनो कुछ नहीं कहता और तभी उसे हिचके आने लगती हैं। बाद में वो सुयोन से बात कर रहा था और उसे कहता है कि तुम मेरी बेटी को ले आए, थैंक यू। तो सुयोन कहती है कि तुम वहाँ पे टाइम से उसे लेने के लिए नहीं आए थे, इसीलिए वो रो रही थी तो मैंने उसे कैंडी दे के कम्फर्ट किया। जिसके बाद वो चुप हो गई थी। अब सुयोन की नजर पास पड़े सोफे पे जाती है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम रात में यहाँ पर सोए थे, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि नहीं नहीं मैं इसे समेटना भूल गया था। तभी सुयोन की नजर पास पड़े बर्तनों पर भी जाती है और उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर और कोई भी आया था। यूनो भी कैंग के पास मैसेज करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम सेफली घर पर पहुँच गई हो, पर वह ऐसा नहीं कर पाता। तो वहीं हम कैंग को देखते हैं जो कि अपने घर पर आ गई थी और आराम से बैठी हुई थी और कहती है कि अच्छा तो ब्यूल यूनहो की बेटी है, वैसे भी वो दोनों दिखने में कितने सेम लगते हैं। और फिर बाद में अपने हाथ में बने उस टैटू को देख के स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में हम यूनहो को देखते हैं जो कि कंपनी में आता है। एलिवेटर ओपन होती है, उस सामने कैंग होती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा वीकेंड कैसे गया, जिसपे यूनो कहता है कि बहुत अच्छा गया। तो वो कैंग से भी पूछता है कि और तुम्हारा, जिसपे वो कहती है कि हाँ अच्छा ही जा रहा था जब तक मुझे बाहर नहीं निकाला गया। जिसपे यूनो कहता है कि बाहर बाहर तो नहीं निकाला था, तुम खुद ही गई थी। और पूछता है कि वैसे तुम क्या सेफली घर पर पहुंच गई थी, जिसपे कैंग कहती है कि हाँ तभी तो मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि अभी भी अपने शॉप पर होती है और सिलाई का काम कर रही थी। एक्चुअली इनका नाम यंग सोक था। बाद में उसकी बेटी जूही उसके पास आती है। एक्चुअली उनके हाथ पे सुई चुभ गई थी और उनसे पूछती है कि क्या आप ठीक हैं, आपको अभी काम करना बंद कर देना चाहिए, मुझे आपके हाथों को देख के बहुत डर लगता है। आप चंद पैसे कमाने के लिए अपने आप को हर्ट मत करें, देखिए मैं और मेरा हस्बैंड दोनों ही पैसे कमाते हैं, आपको अब ये दुकान बंद कर देनी चाहिए और घर पर रेस्ट करना चाहिए। लेकिन यंग सुक ऐसा नहीं करती, बल्कि उल्टा वो कैंग की कंपनी में आ जाती है और यहाँ पे कांगी से मिलती है। जिसपे वो उनसे पूछता है कि क्या आपने काम करने का डिसीजन ले लिया, तो वो भी हाँ करती है। तो कांगी से एक्साइटमेंट में उन्हें हक कर लेता है और कहता है कि आपको नहीं पता आपने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तो वहीं हम कैंग और सुयोन को खाना खाता हुआ देखते हैं। सुयोन कैंग से कहती है कि गोंगजन और लेडी को मना लिया, ये सब कुछ यूनो की वजह से हुआ, यूनो अपने काम में नो डाउट बहुत अच्छा है। कैंग बाद में उसे डांट रही होती है और कहती है कि तुम महीने पहले डिनर पे जाने का प्लान बनाया और फिर कैंसिल कर दिया और ऊपर से मुझे बताया तक नहीं। जिसपे सुयोन कहती है कि मुझे उस डिनर के कैंसिल हो जाने का अभी तक दुख है, वैसे क्या उसने खाना अच्छा नहीं बनाया था। जिसपे कैंग कहती है कि नो डाउट खाना बहुत डिलीशियस था, वैसे क्या वो यूनो की बेटी है। तो वो भी हाँ बोलती है और बताती है कि यूनो ने उसे अकेले पाला है। वो और उसके गर्लफ्रेंड वो दोनों ही यूनिवर्सिटी कपल थे। उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उन दोनों ने ही शादी कर ली, लेकिन जब ब्यूल 1 साल की भी नहीं हुई थी तभी उन दोनों का डिवोर्स हो गया। उन्होंने एक काफी लंबी लीव भी ली थी ताकि वो ब्यूल के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो कैंग भी याद करती है कि जब उसने यूनो के से उस बारे में पूछा था तब यूनो ने कहा था कि मैं अपने बेटी के फेस पे स्माइल देखना चाहता था, इसीलिए मैंने लीव ली थी। अब प्रेजेंट में सियोन उससे पूछती है कि वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। तो कैंग कहती है कि वो मेरा सेक्रेटरी है और मुझे उसके पास्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम ब्यूल को देखते हैं जिसके साथ यूनो भी होता है। ब्यूल अपने नेल्स पे नेल पॉलिश लगवा रही थी तो यूनो उसको लगा कर दे रहा था, पर उससे पूछता है कि वैसे तुम ये क्यों कर रही हो। तो ब्यूल कहती है कि बुक स्टोर पे मेरी एक बहन आने वाली है तो मैं ये उसी को दिखाने वाली हूँ, मैं उसे आपसे जरूर मिलवाऊंगी। अगले सीन में हम कैंग को देखते हैं जो कि संगो से मिल रही थी और वो यहाँ पे उसे यंगसो की पिक्चर दिखाती है और कहती है कि कैंडिडेट यही है। अब उसे तो लग रहा था
कि ये कोई ओल्ड लेडी है जो कि कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन कैंग कहती है कि तुम्हें पहले इसकी स्किल्स को टेस्ट करना चाहिए। तभी सांगो की सेक्रेटरी भी वहाँ पर आती है और उसे बताती है कि किसी ने क्लेम किया है कि हमारा ये बैग नकली है। वहीं यंग से यूनो से पूछ रही थी कि आखिर हुआ क्या है, जिसपे यूनो उसे बैग की पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि ये नकली है, जिसपे यंग सो कहती है कि नहीं ये तो असली है। तभी वहाँ पर कैंग भी आ जाती है तो कैंग उससे पूछती है कि क्या आप श्योर है, जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो कैंग उसे सांगो के पास ले आई थी। वो बैग को चेक करती है और उन्हें बताती है कि ये असली है, लेकिन सांगो कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैं तुम्हारी बात पे यकीन कैसे करूँ। तो सेक्रेटरी भी उसे कहती है कि आपको इस पिक्चर के बारे में स्टेटमेंट देनी चाहिए। अगले सीन में हम ली की बहन संक्योंग को देखते हैं। जो कि यहाँ पर देखती है कि जियोजिन एक बच्चे को मार रहा है, तो वो जल्दी से उनके पास आती है और उन्हें छुड़वाती है। अगले सीन में हम जंक्योंग को देखते हैं जो कि सियोक्योंग से मिल रही थी और सियोक्योंग से पूछ रही थी कि आखिर हुआ क्या है, सियोजिन ने उसे क्यों मारा। मैं सियोजिन को जानती हूँ, वो ऐसा तो नहीं है कि वो किसी को मारे। तो सियोक्योंग उसे बताती है कि हुआ क्या था, एक्चुअली एक बच्चा उसे टीज कर रहा था कि तुम्हारे पास तो हाफ फैमिली है। नेक्स्ट सीन में जंक्योंग सियोजिन से बात करती है और उसके साथ ब्यूल भी होती है। जंक्योंग सियोजिन से पूछ रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उस बच्चे को आखिर क्यों मारा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। जिसपे जंक्योंग पूछती है कि क्या मैं ब्यूल से पूछ लूं, लेकिन वो मना कर देता है। ब्यूल कहती है कि मैं एक बुक स्टोर पे जाना चाहती हूँ, आप मुझे वहाँ पर छोड़ दीजिए। बाद में जंक्योंग ने ऐसा ही किया था। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर कैंग भी आती है जो कि ब्यूल से मिलती है। ब्यूल यहाँ पे एक कैट को देख रही थी और उससे कहती है कि इस बिल्ली का बच्चा कितना अकेला है। तो कैंग उससे पूछती है कि क्या तुम इस बिल्ली के बच्चे की माँ को ढूंढना चाहती हो, लेकिन ब्यूल मना कर देती है और कहती है कि इसकी मॉम ने भी तो इसे छोड़ दिया होगा। जिसपे कैंग उससे कहती है कि तो तुम इसके फादर को ढूंढ सकती हो। बाद में वो बिल्ली का बच्चा भाग रहा होता है तो ब्यूल भी उसके पीछे पीछे जाती है। तभी अचानक कुछ हो गया था। वहीं जयोंग भी सियोक्जुन से बात करती है और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया था। तो सियोक्जुन बताता है कि उसने हमें हाफ फैमिली कहा था। तो जोंगसुन कहती है कि तो बेटा तुम्हें उसे इग्नोर कर देना चाहिए था ना, तुमने उसे क्यों मारा। जिसपे सियोक्जुन कहता है कि मुझे उससे कोई मसला नहीं था, लेकिन ब्यूल इस बात से बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने उसे मारा था। जोंगसुन उससे कहती है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो। बाद में वो कांगसू के पास आती है और वहाँ पे आके उसे पता चलता है कि ब्यूल तो वहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो जल्दी से यूनो को कॉल मिलाती है और उसे बताती है कि आखिर हुआ क्या है। यूनो जल्दी से वहाँ से निकलता है